नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक वन संरक्षण के बारे में। संरक्षण के बारे में यानी कि असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर के बारे में। देखिए, मार्च के मंथ में यानी कि 2025 के जो मार्च मंथ होता है, उस मंथ में बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है। उस कैलेंडर में ये बताया जाता है कि असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा, और उसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर मंथ में 7, 8 और 9 के बीच में यानी कि 2 दिन के बीच में ले लिया जाएगा। बट वैकेंसी उस समय नहीं बताई जाती है कि इतने नंबर ऑफ़ पोस्ट होंगे और ये वैकेंसी का डेट होगा। अभी तक इस वैकेंसी का जो डेट है वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि डेट से रिलेटेड क्या अपडेट है। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें सहायक वन संरक्षण के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि पीटी एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात है कि जितने भी देखिए आमतौर पे आप देखते हैं कि जितने भी ऑफिसर लेवल का जॉब होता है उसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है, लेकिन ये फॉरेस्ट में रहने वाला जॉब है यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल जॉब है। तो इसमें क्या किया गया है, पीटी एग्ज़ाम रखा गया है। पीटी एग्ज़ाम जो आपके रिटन फॉर्म और एमसीक्यू दोनों फॉर्म में होने वाली है, आगे डिटेल्स में बात करेंगे। और मेंस जो एग्ज़ाम है वो ना होकर उसकी जगह पर फिजिकल रख दिया गया है, यानी कि आप फिजिकल देंगे। फिजिकल में आपका जो प्रोसीज होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में बनता है। तो इस वीडियो में हम इन पॉइंट पे जिक्र करेंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं पूरे वीडियो के दौरान। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर के बारे में है 2024। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट कब है, मतलब एग्ज़ाम डेट अभी आई हुई नहीं है तो एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है, इसके बारे में नया अपडेट क्या है। साथ में देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कितने पैटर्न में एग्ज़ाम होता है, यानी कि स्टेप ऑफ एग्ज़ाम भी देख लेंगे। जैसे प्री होता है, हमने बताया कि मेंस को रिप्लेस करके वहाँ पे फिजिकल जोड़ दिया गया है, तो फिजिकल भी देख लेंगे और इंटरव्यू भी देखेंगे। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन सा स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, सिर्फ एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है या एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर भी एलिजिबल है, सारी विषय पे बात करेंगे। देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सिलेबस के बारे में जिक्र कर लेंगे कि क्या सिलेबस है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम है ये कितने लेवल पे, मतलब कौन सा लेवल पे और कितने ग्रेड पे और कितने सैलरी रहते हैं, ये सारी चीज़ें इस वाले फॉर्म में देखें, मतलब फॉर्मेट में देखेंगे। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन, आपको भी पता है कि कास्ट बेसिस पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक तो ओवरऑल क्राइटेरिया बनाया जाता है, उसके बाद जो अगर आप किसी कास्ट, जैसे कास्ट कैटेगरी होता है, उस कास्ट कैटेगरी में, जातीय कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इस वीडियो के दौरान हम सारी मुद्दा पे बात करेंगे, इन सारी टॉपिक को हम देखने वाले हैं, एक एक करके देखते जाते हैं और सारी चीज़ें प्रोसेस हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे अगर पहले हम बात करें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है, कब कैलेंडर जारी होता है, तो 20 तारीख 3रा महीना 2025 यानी कि 3 मार्च 2025 को ये वैकेंसी रिलीज़ की जाती है बीपीएससी के पोर्टल पे। उसमें वेरियस ऑफ पोस्ट के बारे में बताया जाता है, नंबर ऑफ वैकेंसी बताया जाता है कि कितने वैकेंसी रहने वाले हैं। इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ साथ इसमें डेट भी मेंशन किया गया है, लेकिन एप्लीकेशन का जो फॉर्म डेट था वो डेट ना मेंशन करके एग्ज़ाम डेट मेंशन कर दिया गया है। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि जब एग्ज़ाम डेट मेंशन हो गया है तो इन बिटवीन एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो उससे पहले वैकेंसी आ जाएगा, भले अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अपडेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें आप देख रहे हो तरह तरह के नेम ऑफ द पोस्ट में आपका वेरियस पोस्ट दिखाई दे रहा होगा। हमें उस पोस्ट पे जिक्र नहीं करके हम सीधे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर पे जिक्र करेंगे। आप 18 नंबर पर देखेंगे, यानी कि 18 नंबर पर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 12 है, यानी कि 12 पोस्ट है जो फॉरेस्ट असिस्टेंट के लिए है। डेट अगर बात करें एग्ज़ाम का डेट कब से है, तो एग्ज़ाम का डेट यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि जो एग्ज़ाम का डेट रहने वाला है वो 7 तारीख, यानी कि 7 तारीख एग्ज़ाम होने वाला है 9th मंथ और 2025। उसके बाद 9 तारीख 9th मंथ 2025। तो मतलब 9वां महीना में ये वैकेंसी रिलीज़ होने वाली है, मतलब एग्ज़ाम होने वाली है। उससे पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एग्ज़ाम के बारे में बता दिया गया है कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। उसके साथ साथ देखें तो मेंस का जो रिटेन एग्ज़ाम है उसके बारे में नहीं बताया गया है कि कब तक ये होने वाली है, और इसमें मेंस में रिटेन नहीं होकर आपका फिजिकल होगा, चूँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल से ये एग्ज़ाम होने वाली है।
तो ये सारी चीज़ें बीपीएससी के पब्लिक मतलब बीपीएससी के जो पोर्टल है वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी जाके खुद से देख सकते हैं। तो आपके पास अभी देखिए छठा मंथ चल रहा है, तो आपके पास 3 मंथ बचा हुआ है। अगर आप सोचते हैं वैकेंसी आएगा तो प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके पास काफ़ी डिले हो जाएगा, तो अपना प्रिपरेशन में अभी लग जाइए। क्या वैकेंसी का प्रोसेस है वो सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। ये बीपीएससी का हमने एग्ज़ाम डेट देख लिया कि एग्ज़ाम डेट कब 9th मंथ में होने वाला है। देखिए सबसे पहला बात आ जाता है कि किस लेवल का जॉब है। देखिए ये बहुत अच्छी ग्रेड पे जॉब है, यानी कि 5400 ग्रेड पे जॉब है। सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें सैलरी जो होता है वो आपको 5300 मतलब 53,000 से 1000 प्लस यानी कि 1.5 लाख तक आपको इसमें सैलरी देखने को मिलता है। नेट सैलरी की बात करें, नेट सैलरी वो होता है जो आपको इन हैंड आता है। उसके साथ साथ जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका प्रोसीजर कब से स्टार्ट होता है और उस समय से आपको मतलब 90,000 का सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 5400 ग्रेड पे है तो नेट सैलरी ये होता है। उसके साथ साथ आपका जो इन हैंड सैलरी होगा वो 53,000 से इनिशियल पीरियड से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आप प्रमोशन होते हैं उस तरह आपका सैलरी इंक्रीज़ किया जाता है और ये 1.5 लाख प्लस में चला जाएगा। तो ये 9th लेवल का जॉब है, मतलब 9th लेवल पे है। उसके साथ साथ 5400 ग्रेड पे ये वैकेंसी देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने से पहले हम किस बेसिस पे देख रहे हैं, जबकि वैकेंसी का तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो हम उस बेसिस पे देख रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2019 में यानी कि 2019 में हुआ था, 9th मंथ में ही हुआ था। इस बार भी 9th मंथ में ही एग्ज़ाम को कराया जा रहा है। तो छठा मंथ चल रहा है, तो आपके पास 3 मंथ का समय है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को एलिजिबल है मतलब भरने के लिए। हमने बताया कि वेतन का जो प्रोसेस है वो 9 लेवल का जॉब है, उसके साथ साथ 5300 से आपका 1.5 लाख तक ये सैलरी मिलने वाला है। मतलब जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, मतलब एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी है इसमें यहाँ पे खुद ही मेंशन किया गया है कि जो समकक्ष से कम एक विषय तथा, देखिए आप इतना समझिए कि आपका जो डिग्री है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। आपके पास इसमें निम्न में जो सब्जेक्ट दिया है आपके पास होना चाहिए। कौन कौन सा? तो वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी भूगर्भ शास्त्र, गणितीय, भौतिकीय, सांख्यिकी एवं प्रणाली विज्ञान के साथ स्थानांतरण की डिग्री या कृषि स्थानांतरण। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि कृषि स्थानांतरण यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर इन ग्रेजुएट, यानी कि अगर आपके पास ऑनर्स इन एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर है, देन यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके पास बताया गया है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही भरते हैं। अन्यथा अगर आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है, अगर आप रसायन शास्त्र से, जैसे होता नहीं है कि हमने बीएससी किया है रसायन केमिस्ट्री से, तो अगर आप वहाँ से भी एलिजिबल है भर सकते हैं। फिजिक्स से किए हैं तो वहाँ से भी भर सकते हैं। स्टैटिक्स पार्ट से भी है तो डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आप मैथ से भी है तो डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मेन प्रायोरिटी जो है एग्रीकल्चर स्टूडेंट है हम लोग, तो एग्रीकल्चर भी इसमें मेंशन किया गया है, तो हमारे लिए ये वैकेंसी भी सूटेबल हो जाती है। देखिए अब एज लिमिट का यहाँ बात बताया जा रहा है, तो एज लिमिट आगे देख लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पे बताता है, हमने खुद इसको बताया है क्योंकि मेंशन जो उसमें किया गया था। और देखिए हमारे पास जो भी डाटा हम बता रहे हैं ये ऑथेंटिक है। और ये डाटा कहाँ से लिए हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मन में ये डाउट आता है कि सर आप बता रहे हो किस बेसिस पे बता रहे हैं। तो ये जो हमारा बेसिस है, मतलब ये जो ऑथेंटिक डाटा है, जब 2019 में जब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था उस समय इस एग्ज़ाम के बारे में बताया गया था कि इतना एज लिमिट होने वाली है। देखिए अगर मैक्सिमम एज का बात करें तो 37 इसका मैक्सिमम एज है, और मिनिमम की बात करें तो 21 आपका एज होना चाहिए। अब देखिए एज के साथ साथ आपको भी पता है कि जब आप किस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। किस बेसिस पे? तो कास्ट ऑफ बेसिस पे, आप किस कैटेगरी से आते हैं उस बेसिस पे मिलता है। अगर आप अनरिजर्व मेल हैं, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और मेल है, तो आपका जो एज लिमिट है वो 37 साल ही रहेगा, आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो ये जनरल स्टूडेंट के लिए। उसके साथ साथ अगर आप आते हैं EBC एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास से आते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपके पास 40 साल ये एज आपको बढ़ाकर मतलब 37 से 3 साल बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब व शेड्यूल कास्ट यानी कि SC ST से अगर आप फीमेल है या मेल है किसी भी कैटेगरी से है, तो आपके पास जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 22 यानी कि 42 साल रहने वाला है। तो ये एज लिमिट आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ देखिए एज लिमिट तो हमने देखा। एज लिमिट के बाद आप ये एज लिमिट हमने देख लिया। यहाँ से अब आगे चलते हैं आगे की तरफ। अब आ जाते हैं मेन पोर्शन पर। मेन पोर्शन हमारा क्या है, तो वो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है।
देखिए एग्ज़ाम पैटर्न पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो हम देख रहे हैं वीडियो वो किस डाटा पे देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव पे देख रहे हैं। वो 2019 में जो वैकेंसी आया था उसके अकॉर्डिंग आया हुआ था। देखिए इसमें प्री हुआ था, उसके साथ साथ मेंस ना होकर फिजिकल हुआ था। यानी कि मेंस जैसे ही देखते हैं आप वहाँ पे डिटेल लिखना होता है या एमसीक्यू के माध्यम से देना होता है। बट यहाँ पे चेंज किया गया है, प्री में ही 2 पेपर लिया जाएगा आपसे, पेपर 1 पेपर 2 लिया जाएगा। उसके साथ जैसे आप पेपर 2 पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं आपका फिजिकल होता है। और एक चीज़ हाँ, ये फिजिकल मेंस की तरह है, आप मेंस ना देकर फिजिकल दे रहे हैं और ये दोनों जो प्री और मेंस का है ये नंबर ऐड होगा और इससे मेरिट लिस्ट बनेगा। इंटरव्यू 50 नंबर का होने वाला है। जब आप तीनों ही एग्जाम को एक एक करके पार करते हैं देन आप सूटेबल होते हैं इस जॉब के लिए और आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। एक एक करके सिलेबस के बारे में भी देखेंगे आगे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल क्या होने वाला है। चूँकि फिजिकल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये मेंस एग्ज़ाम पे रिप्लेस किया गया है, मेंस एग्ज़ाम को रिप्लेस करके फिजिकल लाया गया है, इसलिए पहले फिजिकल देख लेंगे। देखिए फिजिकल में आपको भी पता है कि शारीरिक का जो रिक्वायरमेंट है वो मांगा जाएगा और अगर आप फुलफ़िल होते हैं तो आप सूटेबल होते हैं। देखिए यहाँ पे जात मतलब कास्ट बेसिस पे है। अगर आप SC ST से आते हैं, SC ST का उम्मीदवार है यानी कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से अगर आप आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपका जो हाइट होना चाहिए, पुरुष है अगर मेल है SC ST का तो उनके लिए मतलब 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप फीमेल हैं तो 145 सेंटीमीटर हाइट आपके पास होना चाहिए, मतलब आपका हाइट 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए अन्य स्टूडेंट जो OBC से आ गए या EBC से आ गए या EWS से आते हैं, जो जनरल कैटेगरी के ही सब क्लासेस होते हैं, उसके साथ साथ अगर आप स्ट्रीम बैकवर्ड क्लास से आते हैं या बैकवर्ड क्लास से आते हैं, यानी कि आप ऐसा समझिए कि SC ST को छोड़ के आप किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, तो अगर आप मेल हैं तो आपके लिए 163 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप फीमेल हैं तो 150 आपके पास यहाँ मांगा जाएगा। अब देखिए इसमें जो सीना होता है यानी कि जो चेस्ट होता है वो फुलाना होता है। जैसे आप किसी भी डिफेंस लाइन में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सीना होता है उसे फुलाया जाता है, फुला के वहाँ पे देखा जाता है। तो देखिए बिना फुलाए हुए सीना अगर देखना है पुरुष का तो वो आपको इतना लाना होगा 79 सेंटीमीटर। ये सभी को मतलब सभी कोटि के उम्मीदवार के लिए यानी कि ऑल कास्ट के मतलब बात हो रहा है। आप यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि आपकी यहाँ है नहीं है। उसके साथ साथ बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाए हुए मतलब फुला कर 5 सेंटीमीटर आपको ये चीज़ें फुलफ़िल करना है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद इसमें कोई फिजिकल में क्या है कि दौड़ नहीं है, मतलब जैसे आप दौड़ते हैं उस तरह का नहीं है जैसे आप जनरली जैसे आप अग्निवीर में देखते हैं यानी कि आर्मी वगैरह में जाते हैं या बिहार पुलिस में तो वहाँ पे दौड़ होता है, लेकिन यहाँ पे दौड़ नहीं है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको चलाकर दिखाया जाएगा, यानी कि 4 घंटे के अंदर में 25 किलोमीटर चलना है। अगर आप चल लेते हैं 4 किलोमीटर कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप चलते जाते हैं देन आप सूटेबल हो जाते हैं, यानी कि फिजिकल जो होता है वो आप क्वालीफाई कर लेते हैं। तो फिजिकल का ये सिलेबस रहा हमारा। देखिए इसमें भी हमने बता दिया कि क्या क्या कैटेगरी है। अब देखिए इसमें भी है पुरुष और महिला के अंतर है, सभी कोटि के लिए समान है, मतलब इसमें कास्ट बेसिस नहीं है, लेकिन इसमें जेंडर बेसिस है। यानी कि अगर आप फीमेल है तो आपको 4 घंटा चलना है 14 मिनट में, 4 घंटा में 14 किलोमीटर चलना है। उसके साथ साथ अगर आप पुरुष है तो 4 घंटा में 25 किलोमीटर चलना है, यानी कि महिला के कंपैरिजन में आपको 10 किलोमीटर अधिक चलना होगा। उसके बाद लास्ट जो स्टेप आता है, हमने पेपर 1 का बात करेंगे अभी नहीं किए हैं, सेकंड फिजिकल देख लिया, लास्ट हम देखेंगे क्या देखेंगे जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा तो 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब बताता है कि मेगा सूची का मतलब होता है जो फाइनल लिस्ट बनता है वो किस बेसिस पे बनेगा। इसमें आमतौर पे मतलब इस पे लिखा गया है कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की उपस्थिति में होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्त तथा साक्षात्कार, यानी कि हिंदी मेरा थोड़ा कमज़ोर है तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, इंग्लिश में बता दे रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फाइनल लिस्ट बनेगा आपको इस बेसिस पे बनेगा कि अगर आप फिजिकल देते हैं या प्री का एग्ज़ाम देते हैं, दोनों क्वालिफाई करते हैं, उसके साथ साथ जब आप मेंस इंटरव्यू देते हैं, जब इंटरव्यू तीनों एग्ज़ाम जब क्वालिफाई करते हैं, उस आधार पर जो आपका मेरिट बनता है, देन आपका सूची तैयार होता है कि फाइनल लिस्ट ये है, देन आप सूटेबल हो जाते हैं जॉब के लिए, आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस जॉब के लिए। बाकी ये 7 नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आरक्षण। आपको भी पता है कि बिहार में बिहार ही क्या पूरे देश में आरक्षण का जो न्यू है वो रखा गया है, मतलब आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण आपको किस बेसिस पे मिलेगा, जैसे मान लो कि SC ST के स्टूडेंट है तो वो अपना कास्ट
सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके साथ साथ जो भी ओबीसी का होगा या ईबीसी का होगा, वो कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ नॉन क्रीमियर और क्रीमियर आता है, जो ये बताता है कि वो आरक्षण के लिए सूटेबल है। उसके साथ साथ जनरल कैटेगरी के लिए भी आरक्षण मिलता है। तो अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस अगर लगाते हैं सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से आते हैं, तो उनको ये आरक्षण मिला जाएगा। अब जो मेरा मेन फोकस है वो पेपर 1 और पेपर 2 पे रहेगा, जो प्रीमी एग्ज़ाम में होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या है। पेपर 1 में क्या होने वाला है, इसमें इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, उसके बाद जीके होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे कि आपको हमने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है फॉरेस्ट असिस्टेंट का है, तो फॉरेस्ट असिस्टेंट डैट मीन्स कि फॉरेस्ट में आपको फॉरेस्ट का नॉलेज होना चाहिए कि कैसा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट किस तरह से काम करता है, फॉरेस्ट का क्या एडवांटेज है इन मतलब दैनिक जीवन में क्या इन्वायरमेंट है, इसके बेसिस पे। तो इसमें जो एग्ज़ाम रहने वाला है, अब देखिए पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो समान हिंदी है वो 50 नंबर का है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ नहीं दिख पा रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए हिंदी का जो नंबर है वो 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। समय का बात करें तो 1.5 घंटा मिलेगा। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, वस्तुनिष्ठ का ये विषयनिष्ठ हो गए। विषयनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव, यानी कि आपको लिखने का मिलेगा, यानी कि रिटन फॉर्म में देना पड़ेगा। तो 50 से 20 नंबर लाना होगा हिंदी में। उसके साथ अंग्रेजी और देखिए हिंदी 50 नंबर में 20 नंबर, अंग्रेजी भी 50 नंबर में 20 नंबर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों जो सब्जेक्ट है ये क्वालिफाइड नेचर का है। आपको जो क्राइटेरिया है वो फिल करना पड़ेगा, यानी कि 50 में से 20 नंबर लाना पड़ेगा। बाकी का अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान और जो इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान से आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 घंटा दिया जाएगा और ये एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, पेपर 1 में ही 2 तरह से एग्ज़ाम हो रहा है। पहला तो ये एग्ज़ाम हो रहा है सामान्य हिंदी और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो विषयनिष्ठ है, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है, आपको रिटन फॉर्म में देना पड़ेगा। उसके साथ साथ 50 नंबर में 20 यानी कि क्वालिफाइड नेचर का होगा। और सामान्य ज्ञान जो है वो क्वालिफाइड नेचर का ना होकर 100 नंबर आएगा और 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। आप जितना लाएंगे उतना आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 50 लाना, आप जितना लाते हैं उतना आपके फ़ायदेमंद होगा। उसके साथ साथ 2 घंटा का इसमें समय दिया जाएगा, इसमें 1.5 घंटा का समय। और ये दोनों पेपर जो होने वाला है ये एमसीक्यू फॉर्म में होगा। और नीचे भी नोट्स में बनाया गया है कि अनिवार्य विषय में अंतर्गत सामान्य हिंदी जो 50 नंबर का है और सामान्य इंग्लिश जो 50 नंबर का है उसमें 20-20 नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 100 में उधर से कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा, तो वो आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 50 नंबर से 20 नंबर, 50 नंबर से 20 नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें जो इन्वायरमेंटल से एग्ज़ाम है वो 50 नंबर का होने वाला है और 1.5 घंटा का आपको समय इसमें मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें पेपर 2 होगा। देखिए प्री में ही पेपर 1 हो गया, पेपर 1 के बारे में डिस्कशन कर लिए। पेपर 2 जो होगा वो ऑप्शनल होगा। अब ऑप्शनल कैसे होगा, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें केमिस्ट्री के स्टूडेंट, इसमें फिजिक्स के स्टूडेंट, इसमें मैथ के स्टूडेंट, इसमें स्टैटिक्स के स्टूडेंट और इसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसे मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपका जो पेपर 2 होगा वो ऑप्शनल इंग्लिश एग्रीकल्चर होगा। जैसे आप यूपीएससी देते हैं तो वहाँ पे ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है जो आप अपना ऑप्शनल मानते हैं, तो आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा ये एग्रीकल्चर होगा। और ये कितने नंबर का होगा, तो ये 300 का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 300 नंबर का ये होगा। और इसमें जो पेपर है हम आपको बता रहे हैं लिस्ट, उसमें से आपको 2 विषय चुनना होगा, यानी कि 2 विषय आप चुन सकते हैं और 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा मतलब 150 नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। एक जो पेपर होगा वो 150 का होगा, दूसरा पेपर 150 का, यानी कि जो दोनों मिलाकर आपका 300 होगा। पेपर 1 हमने बता दिया। पेपर 2 में जो आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हो ऑप्शनल, सब्जेक्ट 1 जो होगा वो 150 नंबर का होगा, सब्जेक्ट 2 होगा वो 150 होगा, दोनों मिलाकर 200 नंबर होने वाला है। और इसमें जो अंक होगा वो 75-75 का होगा। बाकी आपको हम बता दें कि किस किन सब्जेक्ट से आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए जब पेपर सेकेंड क्या है, ऑप्शनल है। अब यहाँ पे लिखा है कि इच्छुक सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है 300 अंकों का होने वाला है, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है नोट दिया गया है कि कृषि एवं कृषि अभियंत्रिकी, यानी कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक ही बार दोनों ऑप्शन नहीं चूज़ कर लेना है। आपको जो 2 ऑप्शन किस तरह चूज़ करना है, अगर आप एग्रीकल्चर चुनते हैं उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी भी चुनना होगा। तो ये जो निम्नलिखित आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं और वो 2 सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होने वाला है, उसमें से नंबर आएगा और 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए मिलेगा। आप देखिए पेपर 1 जिसमें हमने बता दिया, पेपर 2 भी बता दिया, इसमें 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब लास्ट जो हमारा मतलब
टॉपिक है। ये टॉपिक ये है कि सर सारी चीज़ें तो हो गई, सारी चीज़ें हम जान गए, बट डेट कब आ जाएगा इसका फॉर्म का। देखिए आपको पता है कि जो ये एग्ज़ाम है इसका डेट बता दिया गया है एग्ज़ाम का कि इस तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है 9 ऑफ 2024, यानी कि 9th मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप इतना उम्मीद रखिए और विश्वास कीजिए, मतलब ये 100% श्योरिटी ये है कि देखिए 100% तो नहीं होता है, ये झूठ बातें हैं, लेकिन 99% इस सूत्रों से ये आ रही है कि जून के लास्ट तक, यानी कि इन दिस मंथ लास्ट मंथ तक, लास्ट वीक तक ये वैकेंसी, ये जो पोस्ट है ये रिलीज़ कर दी जाएगी। तो आपके पास टाइम नहीं होगा। और देखिए मेरा जो पर्सपेक्टिव रहता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि व्यू लेने के चक्कर में होते हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे वीडियो पे सेक्शन में जाके देखिए, हमने बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने वहाँ पे बहुत सरल तरीक़े से पढ़ा रखा है, लेकिन उस पर व्यू नहीं है। लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए हर इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते हैं। अगर हमें व्यू लेना होता तो हम वहाँ पे पढ़ाई नहीं करते, इधर उधर के बात ही हमेशा आपको बताते कि वैकेंसी आ रही है, ये जा रही है, वो हो रही है। हम आपको पढ़ाते भी हैं और वहाँ पे जो पढ़ाते हैं उसमें व्यू नहीं आता है, फिर भी हमको उससे मतलब नहीं होता है। मेरा हमेशा ये मानना होता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको हर इन्फॉर्मेशन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो पहुँचाया जाए और टाइमली पहुँचाया जाए। हाँ, कभी कभी ये होता है कि किसी चीज़, जैसे अभी इसका वैकेंसी नहीं आया हुआ है, लेकिन हम आपको वीडियो बना के बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यू लेने के लिए बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये पैटर्न रहने वाला है, इस तारीख का एग्ज़ाम होगा, इन बिटवीन आप प्रिपरेशन में लग जाइए। ऐसा नहीं होगा कि जब वैकेंसी आएगा तो हम फॉर्म फिलअप, जब हम वीडियो बनाएंगे तो व्यू नहीं मिलेगा। व्यू हमें उस टाइम ही मिल जाएगा, लेकिन हमें व्यू नहीं लेना होता है। आपको मैं बता दूं कि मुझे व्यू नहीं लेना होता, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं उनको इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम पहुंचे और हर चीज़ का एक गाइडलाइन मिले, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं और हर चीज़ समय से पहले बताते हैं कि आपको इस समय से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। कोऑर्डिनेटर में भी देखे होंगे, स्ट्रेटजी के साथ हर चीज़ बताए हैं। हाँ, हमने बताया कि जुलाई में वैकेंसी जून में आने वाला है। अब ये थोड़ी है कि कह दिए तो आ ही जाएगा, हमारे ही कहने से आएगा, लेकिन एक उम्मीद रहता है, एक एक्सपेक्टेड रहता है, जो डिपार्टमेंटल बताता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमारे लोग हैं डिपार्टमेंटल में, इसलिए हम कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें पर ना जाकर आप जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। हर चीज़ में एक कॉमन होता है अपना प्रिपरेशन, क्योंकि आप जितना प्रिपरेशन कीजिएगा आप मजबूत होइएगा, तभी जाके आप बैटल से, यानी कि फील्ड में लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बताया। और देखिए आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है क्वेश्चन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड इन एग्रीकल्चर फील्ड में, तो आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए 8076922183। इस पे आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। तो आप परेशान ना होकर, किसी भी चीज़ का डाउट हो आप बेहिचक इस पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो इस टेलीग्राम लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे हम लोग 500 फैमिली है और डेली MCQ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वहाँ पे भी आकर जुड़ सकते हैं। जैसे इस वैकेंसी के बारे में कोई भी अपडेट आता है, इसी वैकेंसी के बारे में ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी है जो बिहार से, अन्य स्टेट से है, सारे का अपडेट हम टाइम टू टाइम मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरी है तो बेझिझक बोलिए कि भैया आप में इस इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, आप इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।